Hello, my law warriors, and welcome to our channel of Learn Law with me. So, मैं पर्सनल इश्यूज की वजह से काफ़ी ही स्ट्रेस्ड रही थी एंड काफ़ी गायब रही हूँ, बट नॉट एनी मोर बिकॉज हमें लाइफ से लड़ना ही पड़ेगा, हमें देखना ही पड़ेगा और अपने आगे का सोचना ही पड़ेगा। तो आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये BNS की सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हमारा पर्पस यही है ताकि हम अपने इसको एस कर सके और कहीं से भी एक क्वेश्चन आए तो हम इसको सुधार सके। सो लेट्स स्टार्ट विद ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो एम्बिशन की तरफ से है। सो इसमें कॉपीराइट इश्यूज लग सकते हैं बट अभी हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ है। सो प्लीज एंजॉय दीज फ्री टेस्ट सीरीज जब तक हमारा कॉपीराइट इशू ना लगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स किसी भी वुमेन के साथ जो 18 ईयर्स से अबव हो, मतलब वुमेन मतलब वाइफ। तो अगर वो वाइफ है तो भी मैरिटल रेप तो हमारा क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए तो हट जाता है। ऑप्शन बी है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट। सो ये हमारा जो हमारा ड्यूरिंग सेपरेशन है वो हमारा सेक्शन 67 में दे रखा है, जिसमें पनिशमेंट दे रखी है 2 to 7 ईयर्स। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके देखिए। हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विद हर कंसेंट। तो विद हर कंसेंट का तो कोई ऑप्शन नहीं है 67 में, विदाउट हर कंसेंट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो होगा बी। सेक्स विद अ गर्ल थ्रू फ्रॉडलेंट कंसेंट अमाउंट्स टू। तो ये तो हमारा रेप ही अमाउंट करता है अंडर सेक्शन 69 ऑफ द BNS कि अगर किसी भी फ्रॉडलेंट कंसेंट के थ्रू रेप हो रहा है, क्या कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो वो रेप में आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, A, C and O कमिट रेप ऑन बी। 3 लोगों ने बी पे कमिट किया एंड आर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली ए इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैव कमिटेड रेप ऑफ एक्स, मतलब ए जो है वो डबल रेप के लिए कन्विक्ट हुआ है। तो इसमें हमारा अप्लाई होगा सेक्शन 71 जो कि है रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए, और इसमें हमारी इम्प्रिजमेंट दे रखी है लाइफ और डेथ। तो इसका हमारा होगा मे बी हमारा शायद 3 का सी। हाँ, तो हमारा 3 का सी ही है जिसमें लाइफ और इम्प्रिजमेंट है। याद रखिएगा हमारा सेक्शन 69 कहता है सेपरेशन, जिसका हमारा 2 to 7 ईयर्स है। फिर उसके बाद फ्रॉडलेंट मीन्स जिसका हमारा सेक्शन 69 है एंड फिर उसके बाद 3 में हमारा लाइफ एंड डेथ है, वो रिपीटेड ऑफेंडर के लिए है, सेक्शन 71। ओके, फिर इन एन ऑफेंस ऑफ रेप द कंसेंट गिवन बाय द माइनर इज नो कंसेंट, है ना। अगर वाइफ भी होगी और अगर माइनर होगी तो नो कंसेंट। व्हाट इज द एज ऑफ द माइनर गिवन अंडर सेक्शन 63 ऑफ द BNS। देखिए, अब आप देखेंगे ना उसमें कहीं जगह 16 भी दे रखी है अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, बट सेक्शन 63 में हमारी जो एज रखी है वो 18 दे रखी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही UP APO में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें हमारा 18 ईयर दे रखा है, और अगर 16 हम लोग बोले तो वो दे रखा है हमारा जहाँ डेथ हमें पेनल्टी दी है, वो क्या कहते हैं, वो आप मेरी वीडियो में एक बार जाके देखिए। तो हमारा सेक्शन 65 में जो दे रखा है, जो एज दे रखी हो वो 16 ईयर्स ऑफ एज दे रखी है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसमें 20 ईयर्स की उसको सजा है। एंड सब सेक्शन 2 में हमारा दे रखा है 12 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें नेचुरल लाइफ और डेथ है। ठीक है, और एक और जगह हमारी एज दे रखी है, वो है गैंग रेप के जो सेक्शन है वो सेक्शन 70 ऑफ सब सेक्शन 2, जहाँ पर 18 ईयर्स है। पर सेक्शन 63 में जो माइनर की जो डेफिनेशन दे रखी है वो हमारी दे रखी है उसमें 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो अब याद रहेगा हमारा सेक्शन 65 में अलग दे रखा है एंड सेक्शन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में और सेक्शन 63 में अलग दे रखा है। ये बहुत कंफ्यूजन होते हैं बट यही हमारे क्वेश्चंस क्रैक करते हैं हमारे आगे के लिए। व्हाट इज द मिनिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 64 ऑफ BNS। सो हमारे सेक्शन 64 ऑफ BNS में मिनिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट दे रखी है वो है 10 ईयर्स, और मैक्सिमम क्या दे रखी है वो कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था।
अगर हम लोग 64(2) की बात करें तो वहां पर जब आपके कोई भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में कोई होता है तो जाके पनिशमेंट दे रखी होती है, तो होती है लाइफ इम्प्रिजमेंट, है ना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। ए हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, ओके, यहाँ पर कंसेंट नहीं होगी तो रेप हो जाएगा, ठीक है। हु इज लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हिम अंडर डिग्री ऑफ सेपरेशन, सेक्शन 67 लग रहा है, विदाउट हर कंसेंट। लीजिए आगे सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस, ठीक है। तो अब सेक्शन कह रहे सॉरी क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, whoever has been previously convicted of an offense punishable under सेक्शन 64 और 70, तो 64 हमारी पनिशमेंट ऑफ रेप कहती है, सेक्शन 70 मैंने आपको बताया गैंग रेप की पनिशमेंट देती है ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेट सेक्शंस शैल बी पनिश्ड विद। तो इसमें बोल रहा है अगर कोई भी बंदा जो है कन्विक्ट होगा 64 और 70 ऑफ बीएनएस में और सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो जाएगा कोई और ऑफेंस में अंडर गिवन जो है, तो मतलब ये सेक्शन 71 की तरफ ही वो कर रहा है ना, ये डबल कन्विक्शन की बात कर रहा है, रिपीटर ऑफेंडर्स की बात कर रहा है। सेक्शन 7 में वो क्वेश्चन 7 में ये रिपीटर ऑफेंडर की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था 71 में पनिशमेंट क्या दे रखी है हमारी, तो हमारी इसमें होगा 20 years विच में भी एक्सटेंड टू लाइफ, नहीं नहीं नहीं, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 20 years नहीं, 71 में हमारी दे रखी है इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और विद डेथ, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड ऑफेंडर्स को एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे रखी है। याद रहेगा, मेरे को मुश्किल है तभी मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं अच्छे से रिवीजन कर सकूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ कस्टोडियल रेप इज प्रोवाइडेड। तो कस्टोडियल रेप कहाँ प्रोवाइड कर गई है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको 64(2) में कुछ सर्कमस्टांसेस बताए थे कि हॉस्टल के वार्डन अगर वो कर रहा है, हॉस्पिटल के वार्डन कर रहे हैं तो वहां पर रेप क्या होगा, कि पनिशमेंट क्या होगी। तो ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप हो जाता है ना, कि आप किसी पे भरोसा कर रहे हो और वही आपका ट्रस्ट कर रहे हो, तो वहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप एक क्रिएटेड है, चाहे पुलिस के कस्टडी में हो रहा है, पुलिस की प्रीमाइसिस पे हो रहा है, तो वो भी एग्रीवेटेड 64(2) में होगा। तो यहाँ पर है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट shall be not less than 10 years which may extend to life with the remainder of life। मतलब यहाँ पर कोई भी हमें क्या कहते हैं उसका पार्डन का कोई भी क्लॉज नहीं मिलेगा, ओके। हाँ, मेरी आप पुरानी वीडियोस देखिए, सारा मैंने उसमें डीपली डिस्कस कर रखा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, which one of the following section of the BNS provides punishment causing death वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, सेक्शन 66 हमने पढ़ा था। सेक्शन 66 वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम की बात करती है। अब इसकी पनिशमेंट कितनी होगी, मैं ये आपको तो इसकी पनिशमेंट कितनी होगी मैं ये बता देती हूँ आपको कि इसकी नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम पनिशमेंट 20 years है एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट विद द रिमाइंडर ऑफ लाइफ। तो सेक्शन 66 में वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ने की है, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, where a woman is gang raped, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape shall be punished with। अब ये सेक्शन 70 को आप देख रहे हैं अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। देखिए अगर आप क्वेश्चंस में ना अगर आप सेक्शन पहचान जाए ना तो बहुत ही होगा। तो ये सेक्शन 70 का गैंग रेप कर रहा है जिसमें इसकी पनिशमेंट दे रखी है विद द रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ऑफ नॉट लेस देन 20 years, मतलब मिनिमम इम्प्रिजमेंट 20 years दे रखी है, तो यहाँ पर डी होगा हमारा, ओके। तो 10 का हमारा डी हो गया जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 20 years दे रखी है, मैक्सिमम हमारी दे रखी है लाइफ इम्प्रिजमेंट, और अगर हम लोग 72 में करें तो वो 18 years ऑफ ओल्ड। तो आप ये याद रखिएगा जहाँ पर भी हमारी एज लिख रखी है, जहाँ पर भी हमारी पनिशमेंट है, वो पूरा मैंने चार्ट बनाया है अच्छे से, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो बहुत ईजी रहेगा आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। अब 11, क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड अटेम्प्ट्स टू एक सेकेंड मेरा ना, तो सॉरी मेरी चार्जिंग खत्म हो गई थी। नो लेट्स क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट हर टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। तो ये हमारा जो है ऑफेंस आएगा, ऑफ कोर्स ये स्टॉकिंग में आएगा। तो हमने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ये ऑफेंसेस की स्टॉकिंग जो है वो सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस में है एंड ई स्टॉकिंग इसमें नया वो हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। आप याद रखिएगा
और एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ स्टॉकिंग ऑफ सेक्शन 78 ऑफ BNS? फॉलोइंग अ वुमेन, ये तो है। कैप्चरिंग द इमेज ऑफ वुमेन, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। कॉन्टैक्टिंग अ वुमेन, ये तो है। मॉनिटरिंग द यूज ऑफ इंटरनेट बाय वुमेन, देखिए ये तो हमें बोला ही था, तो ये भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, कैप्चरिंग द इमेज ऑफ ए वुमेन। ऐसा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने लिखा फॉलोइंग अ वुमेन एंड क्लियरली शी शोज कॉन्टेक्टेड अ वुमेन, और वो डिसइंटरेस्ट शो कर रही है मॉनिटरिंग द यूज ऑफ इंटरनेट बाय अ वुमेन। सो हमारा इसमें होगा बी। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इवन आफ्टर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट शोन बाय अ वुमन, 78 सेक्शन 78 की बात कर रहा है ये स्टॉकिंग की ना। इफ अ मैन फॉलोज हर एंड देन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इट वुड नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो इसमें लिखा है कि इवन आफ्टर क्लियर इंडिकेशन, ये मतलब कि क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ रॉन्ग, इट वाज परस्यूड अंडर अ लॉ, ही होगा वन साइडेड लव अफेयर। ये सारे तो बेकारी ऑप्शंस है। ऑफ कोर्स अंडर सेक्शन 78 शी कैन परस्यूड अंडर अ लॉ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ए एंटर्ड अ रूम विद अ गर्ल बी aged about 8 months who was sleeping and injured her private part in the case। अब इसमें 8 months की है, तो ऑफकोर्स ये तो बहुत ग्रीवियस रेप हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 74, रेप की पनिशमेंट मिलेगी। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होगा, 74(2) में आएगा इसका चांस। सेक्शन 74 ऑफ BNS 2023 describes the offense of course using criminal force to any woman intending to outrage her modesty of woman, है ना। सेक्शन 74 आई थिंक इसमें कोई शायद गलती है, बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 में ए एंटर द रूम ऑफ ए गर्ल बी 8th मंथ की, ठीक है, वो स्लीपिंग एंड इंजर्ड हर प्राइवेट पार्ट, तो ना आउटरीचिंग ऑफ मोडेस्टी क्यों ऐसे हो गई भाई। क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है ठीक है, पर आउटरीच तो मेरे को लगता है हाँ रेप भी नहीं आएगा उसमें, तो पेनिट्रेशन की है शायद, हाँ तो यही है मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल ना बी, बिकॉज इसमें पेनिट्रेशन मानता है विदाउट हर कंसेंट एंड ऑल। पेनिट्रेशन तो नहीं हुआ है, इंजर्ड हुआ है, क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है, तो हाँ सेक्शन 74 ही होगा, आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन। तो इसकी जो सजा है वो 5 years है, बट आई थिंक इसको 1 year to 5 year है। पर ये जो है ना, मेरे को लगता है कि जो 8 months की प्राइवेट पार्ट को आपको कर रहे हो तो ग्रीवियस हर्ट में भी आएगा, तो इसके साथ सेक्शंस अगर हम लोग चार्ज लगाएंगे तो ग्रीवियस हर्ट के साथ में लगाएंगे शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 to 5 years तो बहुत ही कम है 8 months की आप अगर उसके प्राइवेट पार्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 74 ऑफ द BNS डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट बाय इंटेंडिंग टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, हमारा वैसे तो हमने जहाँ तक पढ़ाया था वो यहीं तक ही था, बट हम आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि हमने BNS पढ़ रखा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन सेक्शन 104 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 104 हमारा जो सेक्शन था वो हमारा सेक्शन 303 था, जो आपको पता होगा। तो जो 303 था, जो हमारा ऑलरेडी एक पर्सन जो इम्प्रिजन हो, वो कोई सजा बिता रहा हो, वहां पर कोई मर्डर कर दे, तो उससे डील करता था। तो यहाँ पर तो उसको फिर हम लोग डेथ की, तो दोबारा आप लाइफ डबल लाइफ, बहुत क्वेश्चन उठे थे कि इसके ऊपर मैं पूरा एक सेशन लिखूंगी कि डबल लाइफ इम्प्रिजमेंट आप दे सकते हो या नहीं। फिर इस पर बहुत सारे मुथुलिंगा मतलब एक केस भी आया था बहुत। फिर उसके बाद 104 में ये दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ, एंड मार्क माई वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज ये CBI APP में भी आया था। तो ये न्यू जो सेक्शन हमने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका आंसर होगा डी, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमने स्ट्रक डाउन किया था ये सेक्शन। देखिए सेक्शन 104 जो है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो ये बोल रहा है whoever being under a sentence of imprisonment of life, कोई बंदा ऑलरेडी imprisonment of life है, ठीक है, commits murder shall be punished with death or with life imprisonment।
ठीक है, तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन उठा था, वो ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजमेंट कर रहा है, तो उसको डबल लाइफ इम्प्रिजमेंट देके फायदा क्या। तो मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या फायदा है। जैसे आप एक लाइफ इम्प्रिजमेंट दे रहे हो, आप उसको पार्डन के लिए भेज रहे हो, अब आपको दूसरी लाइफ इम्प्रिजमेंट को भी पार्डन के लिए भेजना होगा। ठीक है, शैल बी रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, एंड मे बी उसको पार्डन मिले भी ना, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ लाइफ के लिए वो है, सब्जेक्टेड नहीं है, वो हीनियस ऑफेंस कर रहा है। होमिसाइड सबसे फर्स्ट डिग्री ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पक्का पढ़ाऊंगी ये, पर हम लोग तब भी क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हम है यहाँ पर, तो हम पूरी शीट अपनी डीपीपी आज की वो करके जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, ए असर्शन, होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। हाँ, होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल ना। होमिसाइड हाँ ये है कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स हम इसमें एनिमल को नहीं करते। होमो मीन्स अ पर्सन एंड साइडो मीन्स अ किलिंग, है ना। तो अब वो पर्सन की किलिंग ही हम लोग कंसिडर करते हैं, किसी उसकी नहीं करते, एनिमल की नहीं करते। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी, क्योंकि होमिसाइड जो है वो अनलॉफुल भी होता है, लॉफुल भी होता है। लॉफुल होता है हमारा जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस में आता है चैप्टर 2 में। ठीक है, वहां पर हमें बोल रखा है जस्टिफाइड एंड हमारा बाउंड बाय द लॉ, जो हमें लॉफुल लगता है तो वहां पर आते हैं हमारे। ठीक है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18, A picked up a revolver and believing it to be loaded, pulled a trigger with a criminal intention of shooting B dead. अब यहाँ पर देखिए, उसने रिवॉल्वर उठाई है, उसने इस इंटेंशन से उठाई है कि शूट करने के लिए। ठीक है, B dead. Fortunately, the revolver was not loaded and B escaped unhurt. A has committed the offense of. अब यहाँ पर इसमें बोला है कि उसको कोई भी चोट नहीं लगी है। तो यहाँ पर हमारा जो हम लोग अपना सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 100, जिसमें हम लोग कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, या सेक्शन 101 जो कि हमारी बात करता है मर्डर की। तो इसमें हमारी आप अगर कल्पेबल होमिसाइड की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें हुएवर कॉजेज डेथ। तो देखिए पहले ही बोला डेथ कॉज होनी चाहिए बाय डूइंग एन एक्ट, तो इसमें एक्ट तो हो रहा है पर डेथ नहीं हो रही, तो ये 100 में तो जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ से तो हट गया। सेक्शन 101 में की डेफिनेशन में क्या कहते हैं हम लोग, सेक्शन 10 एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर आफ्टर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब मर्डर में आने के लिए कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, जब ये 100 में नहीं आया तो 101 में कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। फिर अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा ये हमारा, क्योंकि उसका इंटेंशन तो था कि होमिसाइड करने का, बट वो होमिसाइड कर नहीं पाया, तो ये हमारा आएगा सेक्शन 109 में। अब इसके हम लोग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखते हैं। ठीक है, हुएवर डज एनी एक्ट, एक्ट हो रहा है, रिवॉल्वर उठा रहा है, ठीक है, विद द इंटेंशन एंड नॉलेज अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ पर इंटेंशन भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। उसने रिवॉल्वर उठाई है, ट्रिगर दबाया है उसको मारने के लिए, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, and shall be punished with the imprisonment of either description, maybe 10 years. Shall also be liable for fine, and if hurt is caused to any person, such act of offender shall be liable of either imprisonment for life to such punishment as inherent. ठीक है, मतलब अगर उसको पता है कि उसको डेथ और उसके लिए लाइबल कर सकते हैं तो वो इस सेक्शन में आएगा। तो 18 का होता है बी, 109 में ये फॉल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोलता है एक्स ड्राइव्स वेरी फास्ट थ्रू अ क्राउडेड रोड टू कैच अ फ्लाइट नोइंग दैट हिज एक्ट विल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर नॉलेज आ गई, देखिए मर्डर का एलिमेंट आ गया, मे कॉज डेथ। वी इज किल्ड बाय हिज व्हीकल, एक्स इज गिल्टी ऑफ। अब नेग्लिजेंस तो नहीं होगा, नेग्लिजेंस क्यों नहीं होगा, बिकॉज नेग्लिजेंस में हमारी नॉलेज नहीं होती, हमारा नेग्लिजेंस में लैक ऑफ केयर होता है पर नॉलेज नहीं होती। तो इसमें हमारा ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होगा बिकॉज हमारे इसमें नॉलेज थी। तो ना देखिए, कल्पेबल होमिसाइड, अगर स्टीफन जेम्स कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में ना डिफरेंस निकालना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना ग्रेविटी ऑफ इंटेंशन का ही होता है, पर यहाँ पर नॉलेज है तो इंटेंशन की बात ही नहीं की है। तो हमारी नॉलेज अगर हम देखें तो हमारा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू, मतलब कल्पेबल होमिसाइड वाले उसमें थर्ड एलिमेंट में दे रखी है, और मर्डर में भी हमारी नॉलेज दे रखी है फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, तो इसमें हमारा मर्डर आएगा बिकॉज उसको इस पे ज्यादा मतलब नॉलेज उसको थी कि वो अगर इतनी क्राउडेड है, स्ट्रीट क्राउडेड है, मोस्ट प्रोबेबली है ना इसमें, मतलब
ज्यादातर इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये जो वर्ड है ना ये इसको मर्डर बना देता है। हाँ, ये वाला तो नहीं हो रहा, हाँ इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये वाला इसको मर्डर बना देता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, भारतीय न्याय संहिता 2023, कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। तो इसका तो अलग ही है, कॉजिंग डेथ ऑफ द मदर्स, वो मैंने ये आपको बताई थी पूरा, इसका पूरा वो सेक्शंस कितने कितने आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो इसमें बताए थे। तो इसमें है एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर वॉर्म्स इज नॉट होमिसाइड, बट इफ द अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, जब तक वो लिविंग नहीं होगा तब तक उसमें डेथ नहीं कॉज होगी। इफ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन फोर्थ थ्रू, द चाइल्ड मे नॉट बीट कंप्लीटली और बॉर्न, अगर थोड़ा सा भी पार्ट बाहर हो जाता है तो ये एक्सप्लेनेशन 3 में दे रखा है। तो रट्टा मारने वाला है ये ना, क्या कहते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं सीधे सीधे, और ये आपके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। एक्सप्लेनेशन 3 दे रखा है, पूरा आपको दे रखना, अच्छे से रट्टा होना चाहिए। द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, ये भी हमारा सीधा साधा ही आंसर है 105 ऑफ बीएनएस। तो यहाँ पर ये पनिशेबल, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यहाँ पर पनिशेबल है। रेक्स वर्सेस गोविंदा, ये हमारा ग्रीवियस इंटेंशन की बात करता है, मतलब मेंसरिया की बात करता है कि उसमें है डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आर एक्सप्लेन्ड, बहुत इजी आंसर है, ये हमारा बहुत फेमस है, रेक्स वर्सेस गोविंदा हमारा बहुत फेमस केस है, जिसमें हमारा सेक्शन 100 एंड 101। जब आप कल्पेबल होमिसाइड और उसका डिफरेंस लिखेंगे ना तो आप ना इसमें ही लिखेंगे, 22 का सी है, हाँ। तो ये जो केस था ना, इसमें क्या होता है, द प्रिजनर अ यंग वुमेन ऑफ 18 किक्ड हिज वाइफ गर्ल 15, इसने क्या किया था, हाँ इसमें ना एक प्रिजनर होता है, वो मतलब जो बंदा होता है वो अपनी वाइफ को ना क्या करता है, उसको पकड़ता है, घुत्ती से पकड़ता है, उसको 2 3 5 6 मुक्के मारता है, इतनी सीवियर इंजरी देता है ना कि वो अपने नी और उसको नी पे और चेस्ट पे मतलब स्ट्रक डाउन करके मतलब बहुत तेज मारता है, और इतने वॉयलेंट होते हैं कि लड़की के ना क्या कहते हैं, गर्ल की लेफ्ट आई पे तो लगी जाती है, और बहुत ही उसका क्या कहते हैं खून निकलने लग जाता है। स्कल वॉज नॉट फ्रैक्चर्ड बट द सॉरी, इसमें इंटेंशन नहीं होता, वो ना मतलब यही है कि एक पति अपनी बीवी को बहुत ब्रूटली पीट देता है, तो वो कहता है कि भाई मेरा तो इंटेंशन ही सही था इसको मारने के लिए, तो कोर्ट कहता है कि भाई जो आपने जो मारी है ना लड़की को उसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो जो है, सॉरी मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है अभी, तो इसमें कोर्ट कहता है कि भाई जो आपने जो ये जो इंजरी की है ना वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ ही है, उससे डेथ ही कॉज होती है, आप इतनी बुरी तरह मार रहे हो उससे वो क्या कहते हैं सही तो होती नहीं, तो उन्होंने कहा ये डेथ ही है, चलो आप मर्डर में ये हो गए। तो फिर इसमें ना 100 और 101 में डिफरेंस बताया था कि इसमें ग्रीवियस इंटेंशन नहीं होता, इसमें ये होता है ऐसे करके बताया, इसने इतनी सीवियर इंजरी थी कि मोस्ट ऑल प्रोबेबिलिटीज को डेथ ही कॉस्ट होगी, ठीक है। अगर कल्पेबल होमिसाइड में तब जाता है जब उसकी वो क्या कहते हैं इतनी सीवियर इंजरीज वो देता ही नहीं, तो हो जाता। अब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, ये हम लोग आंसर राइटिंग में हमने करी थी कल, तो यही क्वेश्चन करा था, मैं आपको कभी आप अगर मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक करो तो मैं उसमें भी डाल दूँ। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, ए नोज दैट बी इज सफरिंग फ्रॉम हर्ट एंड डिजीज। देखिए आपको ना ऐसे याद होने चाहिए इलिस्ट्रेशन, जैसे आप देखो ना मेरे को पता है 100 में 101 में सॉरी मर्डर का वो है, ये मर्डर का इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। A knows that B is suffering from heart disease and also that if a blow is given to B on his chest is likely to cause death। देखिए ये नेचर ही ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है कि उसकी डेथ होगी, तो A gives blow on B's chest causing B's death। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है ना वो है हमारा इलिस्ट्रेशन B ऑफ सेक्शन 101 ऑफ मर्डर। एकदम आपको ना मतलब याद कर लेना चाहिए, जैसे उसमें हमारा सेक्शन 100 में हमें 3 इलिस्ट्रेशन दे रखी है, वो बिल्कुल फाउल वाला दे रखा है, टर्फ एंड पिट वाला दे रखा है ना, तो आपको याद होना चाहिए
कि उसमें क्या और उसका कंक्लूजन क्या था, क्योंकि कई बार मैंने देखा यूपीएपीओ में पूछते, जैसे एक फाउल मैंने देखा था, एक क्वेश्चन था फाउल वाला कि वो हिडन फाउल होता है, उसको पता नहीं होता पर उसको लगता है फाउल है तो फिर वो मारता है, तो ना उसकी इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, तो वो उसमें कल्पेबल होमिसाइड में फॉल ही नहीं करता। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए। ओके, तो सेक्शन 23 तो मैंने बता दिया आपको, मर्डर आएगा। इलिस्ट्रेशन बी ऑफ 101। अरे क्या हो जाता है, ये बहुत दिक्कत है इसमें ना। हाँ सही है। हम्म मर्डर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर? नो, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, है ना। फिर उसके बाद डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंट एक्ट इज मर्डर? नहीं भाई, वो नेग्लिजेंस का अलग सेक्शन है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड आ गया, ये हमारा आंसर। हमारा दे रखा है ये हेयर, ये मर्डर की डेफिनेशन दे रखा है कि पहले आपको मर्डर में जाने के लिए कल्पेबल होमिसाइड की सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके उसका एग्रीवेटेड फॉर्म बनेगा, तब जाके वो मर्डर बनेगा, ठीक है। पहले कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो यही फायदा होता है इसमें पढ़ाने का, मैं भी आपको पढ़ाई थी कल, मैंने एक आंसर राइटिंग करी थी। अब इसमें इतना अच्छा केस लॉ है ना, स्टेट वर्सेस रायावरप्पू पुनैया, जिसमें है इट वाज एश्योर्ड दैट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आर टू ऑफेंसेस अंडर द बीएनएस, ठीक है। स्टेट वर्सेस रावा, मैं बता देती हूँ स्पेलिंग, राया वरप्पू, राया RAYAVARPU पुनैया। इट वॉज एश्योर्ड कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जो है वो डिफरेंट ऑफेंसेज इन बीएनएस है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन विच हैज ऑलवेज बीन प्रिप्लेक्सिंग, ठीक है। डिफरेंस बहुत मुश्किल है इसमें, मतलब आप निकालना जब कोर्ट में जाते हो ना तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत लंबी बहस चलती है इसमें। इन द स्कीम ऑफ न्याय संहिता, कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज स्पीशीज। ऑल द मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। जेम्स स्टीफन ने भी कहा है कि ये जो पूरा बीएनएस जो हमारा आईपीसी था पहले, ये सबसे मतलब हमारी सबसे वीक लिंक है यहाँ पर, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस करना ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर जगह ही आता है, ठीक है। अब हमें एक नया केस लॉ लीजिए, स्टेट वर्सेस राया वरप्पू पुरैया, इसका साइटेशन है 1976 का। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बुश। देखिए ये पक्का इल्यूस्ट्रेशन है। अब ये किसका इल्यूस्ट्रेशन है देखते हैं हम लोग, ठीक है। ए नोज जेड बी बिहाइंड, बी नोज टू नो डज नॉट नो इट, A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire the bush. B fires and kills Z. So here A is liable, कौन कौन किसके लिए लाइबल होगा? तो ये हमारा सिंपल इलिस्ट्रेशन दे रखा है सेक्शन 100 में, इलिस्ट्रेशन बी। पहला जो है हमारा ना 100 में टॉफ एंड पिट, सेकेंड हमारा ये अबेटमेंट का, ये जो है ये बंदा कहता है कि भाई तुम मार दो इसको, ठीक है। और थर्ड जो है ना वो हमारा दे रखा है टॉफ एंड पिट फाउल वाला, जिसमें वो वो होता ही नहीं, कल्पेबल होमिसाइड प्रूव नहीं होता क्योंकि इसके पास इंटेंशन और नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पर ना ये मैंने एपीए में क्वेश्चन देखा था कि पूछा था अब ए एंड बी क्यों लाइबल हुएंगे, तो बी तो किसी भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा, ए जो होगा अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। ये रहा, ए वुड बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस एंड बी वुड बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर ही है। तो ए लाइबल होगा कि आप अबेटमेंट कर रहे हो उसको मर्डर के लिए, एंड बी लाइबल होगा कि कोई भी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ओके ओके ओके, पनिशमेंट फॉर मर्डर मिलेगी। अबेटमेंट आप जिस चीज़ का करते हो ना, जिस भी उसका करते हो, मैंने आपको पढ़ाया है नहीं, अभी नहीं पढ़ाया मैंने अबेटमेंट, उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। X is a good swimmer. He finds why a child of 7 years age of drowning in canal. He could have saved the child but did not so. The child drowned and X is guilty of no offense. भाई आप लोग किसी को मरता हुआ भी देख लो तो नहीं होगा, इंडिया में तो देखते ही हैं लोग मरते हुए चाहे उनको आती हो, बट हाँ अगर उसके ऊपर लीगली बाउंड कोई ड्यूटी होती तो यहाँ पर ऑफेंस हो जाता उसका, क्या कहते हैं, मर्डर या फिर उसका कोई ब्रीच ऑफ लॉफुल ड्यूटीज, तब उसके अलग सेक्शन होते हैं। बट यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होगा। आप देख सकते हो, अगर आप कुछ कर भी सकते हो आप अपने फोर्स कर सकते हो, इंडिया में यही है। अरे मैंने इसमें वो नहीं करा, आंसर मार्क नहीं किया है, ये आपका यहाँ पर 103 है।
एंड यहाँ पर वो है। इट्स वेरी सैड रियलिटी ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे, कि मेरे को लगता है कि होना चाहिए, बट यही है, अपना सर का दर्द कौन ही ले, है ना। लाइफ इज हार्ड एंड अनफेयर एट द सेम टाइम, बट क्या ही कर सकते हैं। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27. A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in the consequence. यहाँ पर इंटेंशन तो क्लियर ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इंटेंशन करा, शूट किया, डायरेक्ट शूट कर रहा है, तो यहाँ पर तो ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली मारने के लिए है। 227 का बी, मर्डर। मर्डर है, देखा इलिस्ट्रेशन ए है इसका। ये भी इलिस्ट्रेशन है, बढ़िया है यार। इलिस्ट्रेशन जो आते हैं ना, वो आपको याद करनी चाहिए बिल्कुल। इलिस्ट्रेशन तो ऐसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट और इसकी इलिस्ट्रेशन तो बिल्कुल एकदम मुंह पे चढ़े हुए होना चाहिए। मेन एसेस के याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड हैज बीन प्रोवाइडेड इन भारतीय न्याय संहिता। पनिशमेंट टू अटेम्प्ट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, तो हमारा 103 तो हमने पनिशमेंट फॉर मर्डर करा था, है ना। फिर हमारा पनिशमेंट 105 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, बट यहाँ पर हमारा है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। तो 104 तो नहीं है, ये तो हमारा लाइफ कन्विक्ट के बारे में बात करता है। 107 जो है हमारा बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 108 हमारा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है। तो हमारा लास्ट बच्चा 110। ये 104 जो है हमारा वो बात करता है, मैंने आपको बताया था लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सच बताऊँ ये पक्का ही आएगा, ये किसी भी एग्जाम से पक्का ही आएगा, बट मैं इसको भी हाईलाइट इससे कर देती हूँ। ये पक्का ही आएगा एंड इसका आंसर 110 है, पनिशमेंट फॉर कपल। 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर है, ठीक है। 107 हमारा अबेटमेंट की बात करता है। 108 भी हमारे अबेटमेंट की बात करता है, अबेटमेंट टू सुसाइड। या 107 आप छोटे बच्चे और पागल, मतलब पागल कहते सॉरी, अनसाउंड माइंड को वो कर रहे हो। तो सेक्शन 110 की जो पनिशमेंट है वो दे रखी है 3 नहीं वॉज टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। 3 years है ना, ठीक है। और फाइन भी हो सकता है, और बोथ। इफ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन, अगर हर्ट कॉज होता है तो फिर 7 साल के लिए, ठीक है। 3 to 7 years। काश में यही व्हाइट बोर्ड होता ना, लिख के आपको बता देती, पर ठीक है। तो अब हमारा सेक्शन वो क्वेश्चन नंबर 29। एक तो मेरे मुंह से ना क्वेश्चन की जगह सेक्शन निकल जाते हो। माय गॉड, आई एम सो कंफ्यूज, ठीक है। डेथ कॉज बाय द रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट इज कवर्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारा सेक्शन 106 हमारा बात करता है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की। तो बात ये ना कि सारे सेक्शंस याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एक और वीडियो निकालेंगे, रोज याद करेंगे, रोज पढ़ेंगे, शायद हमारा याद हो जाए। मेरा तो यही तरीका है, आपको कोई अच्छा तरीका पता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी वीडियो कोई देख भी रहा हो आगे तक, मुझे तो लगता नहीं है कोई देखता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता हैज बीन नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग भारतीय न्याय संहिता हैज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो मैंने आपको बता रखा है। सेक्शन 104 लाइफ कन्विक्ट के बारे में जो बोलता है, ये बोलता है कि हमारा, अरे मैंने इसमें ये नहीं लिखा, एक सेकेंड। सेक्शन 106 था ना इसका, 59 का। शिट। माना कि वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, आप ना 2x में करके देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो 104 लाइफ कन्विक्ट का, जिसमें मिट्ठू सिंह वाला केस हुआ और उसने बोला कि हमारा ये लाइफ वो इम्प्रेसमेंट, डबल इम्प्रेसमेंट वाला, वो पूरा हम वीडियो बनाएंगे कभी, हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन तो जल्दी जल्दी करना ही है। एंड अनदर नेम ऑफ मर्सी किलिंग इज यूथेनेशिया। मर्सी डेथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, तो मर्सी किलिंग का तो यूथेनेशिया ही होगा। मर्फीज डेथ मैंने बहुत सर्च किया, आई थिंक मर्फीज डेथ हमें बताता है कि किसी भी चीज़ करने के 2 कॉजेज होंगे ना, 2 वेज होंगे ना, तो आपको एक वो वाला वे लेना है जिससे कम डैमेज हो सके। तो आई थिंक यही है मर्फीज डेथ। मेरे को लगता है फाइनल एग्जिट का, मेरे को लगता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समथिंग ऐसे दिखा रहा था। ऑनेस्टली आई डोंट नो अबाउट मर्फीज डेथ, तो मुझे वही लगता है, पर फाइनल डेथ मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं।
बट ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म मर्डर। अब इसमें हमें मर्डर की फुल एंड फाइनल डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा हम लोग, क्योंकि मर्डर का हमें सेक्शन 101 में दे रखा है, ठीक है, उसके 2-3 कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं। पहला अगर हम लोग डेफिनेशंस में जाए तो एक्सेप्ट इन हेयर इन आफ्टर, मतलब उसमें पहले ही एक्सेप्शन बता देता है कि उसमें उन 6 एक्सेप्शंस जो उसमें दे रखे हैं 101 में, उसकी जगह मर्डर वो चीज़ होगी। देखिए, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड, 6 एक्सेप्शन को छोड़ के कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पे होमिसाइड हमारी मर्डर है। अब इसमें 3 मोड दे रखे हैं, द एक्ट विच कॉजेज डेथ, विच डेथ इज कॉज्ड देन विद द इंटेंशन, इंटेंशन है, द एक्ट विच डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच offenders knows likely to cause death, ये भी नहीं है ना, यही है, that would be likely to cause that of the person to whom, ये रहा, क्योंकि इसे सी है, सॉरी कहीं और देख रही थी, हाँ हाँ, T2 का सी ही है, 101 बी की डेफिनेशन। तो ये पूरी मतलब 101 और 100 हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल भी। अगर हम लोग इसके और देखें, एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये हमारा हमारा 100 में आएगा ना, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये हमारा 100 में, ये हमारा इसमें नहीं है। Death is caused must have been done with the intention of causing such bodily injury. हाँ हाँ हाँ, bodily injury which is likely to cause death with the intention of causing such, which is as it's likely to cause death, which is likely to cause death. See here, death is caused with the knowledge that he is likely to cause death, ऐसा कुछ नहीं है, death is caused under grave and sudden provocation, ये तो exception में है। ओके, हमारे 50 क्वेश्चन है, 33 पे पहुंचे हैं, जल्दी जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है, ए विद द इंटेंशन टू किल शूट्स, किल मतलब यहाँ इंटेंशन सीधी सीधी है किल करने की, शूट्स एमिंग एट बी, अब एम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सी। ये ट्रांसफर ऑफ मेलिस का क्वेश्चन है कि अगर आप किसी और की मतलब वो है, कोई और एक्ट करना चाहते हो और कोई और मर जाता है तो क्या होगा, ये देखिए, मैंने अभी ऑप्शन भी नहीं पढ़े, नहीं ट्रांसफर प्रिंसिपल होल्डिंग ट्रांसफर ऑफ मैलिस। अब ये जो हमारा ट्रांसफर ऑफ मैलिस है ना, वो हमारा आता है सेक्शन नंबर 102 ऑफ बीएनएस। तो सेक्शन 100 तो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है, सेक्शन 102 ऑफ बीएनएस, 104 तो मैंने आपको बताया लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का है, 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर है। अब ये है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन other than the person whose death was intended, ठीक है। ओके, ट्रांसफर ऑफ मैलिस 102 सेक्शन याद रखिएगा। 34 कहता है, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। तो ये मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 100 में दे रखा है ये, है ना, कि नहीं है। अब इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन तो इंडियन लॉ में तो है, पर क्या ये बाहर के लॉ में भी है, तो देखते हैं, बोथ इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। नया क्वेश्चन है ये, मुझे भी नहीं पता था तो। ओके, तो जब भी एक्सप्लेनेशन 3, काश मैं इसमें लिख पाती ना, इसमें वो भी क्या है, ओके नहीं इसमें कुछ नहीं है, आई थिंक है, हाँ, ओह वाओ, यू हैव पेन, ओके, explanation 3 है ना, सॉरी, explanation 3 of section 100। हाँ, अब आपको याद रहेगा, ओके ओके, नाइस नाइस, है ना। अब हम करते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है, ए वॉज अटेम्प्टिंग टू किल अ डेयर इन अ सेंचुरी, नो इंटेंशन नो नॉलेज, व्हाइल डूइंग सो गन शॉट हिट मैन। ये मैं आपको देख के बता सकती हूँ, इलिस्ट्रेशन 3 है ऑफ कल्पेबल ऑफ ये वाला क्या कहते हैं सेक्शन 100 का, तो इसमें नो ऑफेंस होगा। 35 का डी है ना, हाँ देखिए 35 का नो ऑफेंस, ये हमारा एक्सप्लेनेशन 3 है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये है, विच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट अ ग्रीवियस हर्ट।
तो कौन से टाइप ऑफ हर्ट का ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो उसमें जो एक लिस्ट दे रखी है ग्रीवियस हर्ट हमारा बीएनएस में सेक्शन 116 में डिफाइंड है, जिसमें हमारी पूरी लिस्ट दे रखी है कि 8 जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे 8 जो हमारी सिचुएशन है वो हमारी ग्रीवियस हर्ट में होगी। तो एमैस्कुलेशन यस चेक है, फिर उसके बाद प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट यस है, डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस ये नहीं है, बाकी सब क्लियर कट हमारा उसने दे रखा है। फ्रैक्चर डिस्कोलेशन ऑफ टूथ ये भी दे रखा है। नाइस ओके, ओह अच्छा ये भी है, मैं इसको मिटा भी सकती हूँ, लेट्स इरेज इट, अदरवाइज इट विल क्रिएट रकस इन अवर सेक्शन। नहीं चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, which one of the following section of BNS to punishment of voluntary causing hurt or provocation? तो ये हमारा सीधे सीधे आंसर है 122(1). ये मैंने पढ़ाया नहीं है बट हम लोग पढ़ाएंगे, तो इसको 122(1) याद रखिएगा। वही वाला सिस्टम अच्छा था। वैसे मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, बट तब भी मैं यही वाला सिस्टम अच्छा था। वैसे बंदे करेंगे, मुझे बंदे नहीं करना आता। यस तो इसका 122(1) है इसका हमारा। ओके फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, अ पर्सन हेल्ड गिल्टी फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 124(1). हमारा 124(1) हमारा कहता है बीएनएस का, तो 124 हमारा कहता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण वाला आपको याद ही होगा, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, ये वाला। अ पर्सन हेल्ड गिल्टी फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एसिड अटैक, ठीक है, इज लाइबल फॉर पनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट विच इज नॉट लेस देन 10 years बट विच मे बी एक्सटेंड इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ विच इज रिक्वायर्ड टू पे टू द विक्टिम। तो इसमें फाइन दे रखा है विक्टिम को पे करने का, वो है फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ 124(1) में। फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ 124(1) में प्राइस दे रखा है नॉट लेस देन 1 लाख। हमारा इसका आंसर है ये। Yes, so it was not less than 1 lakh rupees. Okay. Now move into question number 39. In a quarrel between husband and wife, the husband tries to beat the wife with a stick, which accidentally falls on newly born baby. ये हमारा है एक एक्सप्लेनेशन है या इलिस्ट्रेशन है, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। अभी देखते हैं, ये हमारा अच्छा सेक्शन 116 ऑफ उसमें है। ओके, बेबी इन द हैंड एंड बेबी डाइज इंस्टेंटली, हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ, तो इसमें लिखा हुआ है हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ हर्ट, बट एक सेकेंड ना, अच्छा ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्वेरल हुई हस्बैंड एंड वाइफ की, हीट ऑफ पैशन में हो रहा है। ओके, नॉट इन मर्डर, ओके मर्डर में तो नहीं होगी। अब वो वाइफ को स्टिक से मारना चाहता था बट एक्सीडेंटली लगी है ऑन न्यूबॉर्न बेबी में। अब वो वाइफ को जो स्टिक से मारना चाहता था उसका इंटेंशन तो उसकी डेथ नहीं थी, तो दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 116 ऑफ बीएनएस। क्वेश्चन नंबर 14, मूवी टू क्वेश्चन नंबर 40 वो सेक्शन 116 विच वॉज प्रीवियस हर्ट, जो 8 सिचुएशन में दे रखा है। ऑफकोर्स इसका क्वेश्चन नंबर डी है। ओके सॉरी आंसर डी है। पता है रात के ना कितने 2 बज रहे हैं, मैं लिटरली शायद आई एम लूजिंग माई माइंड, आई डोंट नो। Question number 41, under section 116 of the BNS, which of the following kinds of hurt is not designated as grievous hurt? Emasculation है, privation of any joint है, permanent disfiguration of chest ये नहीं है, तो हमारा इसका आंसर ये होगा permanent disfiguration of any chest। नाइस नाइस नाइस, सेक्शन 116 में हमारा इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू अ पर्सन इज पनिशेबल अंडर, तो इसका हमारा होगा वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, ये सीधे सीधे से हमारा सेक्शन है 122(1). याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं हमारे
हमारे एपीओ एग्जाम में। वॉलंटरी अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन, ये हमने पढ़ा है 124(1) नहीं है, 124(2) है, सॉरी। पनिशमेंट लिखिएगा, हाँ पनिशेबल लिखा है, ओके सॉरी मैंने ये पढ़ा नहीं, यही तो गलती हो जाती है। देखिए हमने पढ़ा वॉलंटरी अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ओके 124(1) भी है, हमने लिखा नहीं पनिशमेंट का दे रखी है इसमें, तो ये 124(2) की इसकी पनिशमेंट है, जो कि दे रखी है, कितनी दे रखी है इन्होंने पनिशमेंट, इट वॉज 5 to 7 years। याद रखेंगे, अब हम लोग याद रखेंगे 5 to 7 years 124 की पनिशमेंट दे रखी है। ओके तो फिर एक्स एडमिनिस्टर्स अ पॉइजन टू वाई। Okay, so moving on another question. Question number 44. X administers a poison to Y with the intent to cause hurt. देखिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, इंटेंट टू कॉज हर्ट है टू Y. X found guilty and is sentenced to imprisonment of 7 years. Okay, which of the following true about the nature of imprisonment that may be imposed on him? So हमारा ये जो है, हमारा यहाँ पर सेक्शन लगेगा सेक्शन 7 एंड सेक्शन 1182 ऑफ BNS, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें उन्होंने पॉइजन एडमिनिस्टर किया है, तो इनको अंडर सेक्शन 182 के अंदर आइदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जहाँ पर भी आइदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के लिए ओपन कर रखा है। तो इसमें सेक्शन 7 हमारा होगा कि जहाँ पर भी सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं कभी भी अपने सिंगल सी बुक में भी, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन क्वेश्चन नंबर 45। अभी तक मुझे है सेक्शन 116 ऑफ BNS एक्सप्लेन्स व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीवियस हर्ट। नहीं इमेस्कुलेशन है ऑफकोर्स, इसका तो 116 का इम्पॉर्टेंट तो आसानी से है। ओके, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो ये तो बहुत ही आसान है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 127(1) में डिफाइंड है, और इसकी डेफिनेशन है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट्स एनी पर्सन इन अ मैनर टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सब्सक्राइबिंग लिमिट्स, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है बियॉन्ड सर्टेन कन्फाइनमेंट लिमिट्स, ओके 127 में है। ओके तो हम लोग 46 ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, एंड ये 1 घंटे के ऊपर की चली गई वीडियो, 1 घंटे के अंदर की चली गई। एंड अ लैंडलॉर्ड after repeatedly demanding and not getting a rent in his flat from the tenant, H one day locked the flat in order to not to allow H to enter it till he pays the rent to him. Which of the following offenses committed and was committed under भारतीय न्याय संहिता? तो इसमें वो फुल्ली तो सब्सक्राइब नहीं कर रही है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो नहीं ही है, असॉल्ट भी नहीं है, क्रिमिनल फोर्स भी नहीं है, तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ही है जिसमें वो वन डायरेक्शन को बंद करती है। तो हम लोग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की डेफिनेशन देखते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की डेफिनेशन 126 के 1 के अंडर दे रखी है। तो हमारा 126(1) कहता है जिसमें वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है एनी पर्सन टू प्रोसीडिंग इन वन डायरेक्शन, ओके ये भी सही है। ओके द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज 126 एंड 127 में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसमें होगा एवरी केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ केस ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। हाँ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तो इंक्लूड होगा ही, ठीक है। एवरी केस ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नहीं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को अंदर रख सकते हैं, पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो छोटा कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, वो एक डायरेक्शन के लिए मना कर रहा है, वो होल सब्सक्राइबिंग लिमिट मतलब ऑल डायरेक्शन उसको नहीं कर रहा। ओके, राइट ऑफ वे इज हिंडर्ड इन is wrongful restraint. Yes, right to way is hindered in wrongful restraint. A restriction to defined premises is imposed in wrongful confinement. हाँ 1, 3 and 4 ये वाला होगा हमारा। wrongful restraint 126, 127 हमारा 124 एसिड अटैक की बात करता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 49। ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, असॉल्ट का यूज हो रहा है, ठीक है, इंटेंडिंग टू नोइंग दैट इट इज टू बी लाइकली टू बी देयर बाय दैट टू बिलीव दैट ए इज टू स्ट्राइक। तो इसमें तो क्लियर कट हमारा बी ही है। इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 130 ऑफ BNS। देखिए इलस्ट्रेशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना,
बता ही नहीं सकती, तो वो तो आपको याद ही होना चाहिए। पर ये साफ साफ असॉल्ट भी दिख रहा है जितने पड़ी होगी, विच 130, याद रखिएगा असॉल्ट का है 130 हमारा सेक्शन, ठीक है। और ये इलिस्ट्रेशन ए है हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्रिमिनल फोर्स हमारा 129 में दे रखा है आसपास, तो 126, 127, 130 एंड 129 ये कॉम्बिनेशन बने हमारे से। तो वीडियो तो 50 हमारे इस पे और मार्क कर दिए, तो वीडियो होती है हमारी यहीं पर ही ख़त्म। आई नो मैं बहुत दिनों से गायब थी, बिकॉज अब एग्जाम्स आ रहे तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालूंगी, एंड आई होप इसमें कॉपीराइट इशू ना लगा हो। एंड या अभी मेरी लाइफ थोड़ी इधर उधर ही चल रही है, एंड अगर आप इस एंड तक पहुंचे हैं मेरी वीडियो के तक, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस करिए। अगर कोई केस लॉज या फिर वो है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मेरी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आप चाहे तो। यहीं पर ही हम विदा लेते हैं, एंड फॉर माई लाइफ अपडेट्स यू कैन फॉलो माई शॉर्ट्स एंड सी मतलब कैसे हम पढ़ते हैं या क्या अपने वो करते हैं। मैं भी आई थिंक बहुत नॉर्मली इंसान हूँ जो हु वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबसे बेस्ट बन पाऊँ, बट आई थिंक वो हो नहीं पा रहा है। आई वॉज फीलिंग वेरी लो, बट लेट्स टॉक दैट इन ब्लॉग्स। ओके बाय। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। आई होप ये वीडियो आप बार बार देखें, मैं तो बार बार देख के इसी को ही रिवीजन करती हूँ और ऐसे ही याद रहेगा। ओके बाय।